तो दोस्तों पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 8 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा क्रूज में है तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2119 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2021 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2181 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 8% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। 8% का जंप है, इसलिए कंपनी ने 8 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला, लेकिन कुछ खास नहीं बढ़े क्योंकि 3% 8% के ग्रोथ को कुछ बड़ी ग्रोथ माना नहीं जाता है वैसे। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 2019 करोड़, पिछले साल 1905 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 2053 करोड़ आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे भी वही ग्रोथ आपको देखने को मिला है जो कंपनी के टोटल रेवेन्यू के अंदर आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1452 करोड़, पिछले साल 1325 करोड़, अभी देखें तो 1317 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो एक अच्छी चीज़ ये निकल के आ रही है कि रेवेन्यू आपका 8% बढ़ा है, लेकिन अगर कंपनी के खर्चे देखते हैं तो साल दर साल ½ गिरता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे बहुत कम है इस क्वार्टर में, स्पेशली एक ही जगह पे जो यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया हुआ है कि इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या कोई राइट ऑफ के थ्रू कंपनी को 176 करोड़ का इस क्वार्टर में फ़ायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 64 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 40 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखते हैं तो एक बड़ा अमाउंट कंपनी को इस क्वार्टर में फ़ायदा हुआ है पिछले साल पिछले क्वार्टर के कंपेयर में, जिसकी वजह से खर्चे आपको कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 520 करोड़ की प्रॉफिट होती, पिछले साल 550 करोड़, अभी देखें तो 655 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है। लगभग 19% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 25% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन याद रखिएगा इतना बड़ा प्रॉफिट क्यों हुआ है, क्योंकि इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एक अच्छा खासा फायदा हुआ है। क्योंकि पिछले साल के कंपेयर में देखते हैं तो लगभग 110 करोड़ का डिफरेंस है। 110 करोड़ अगर 655 में से निकालते हैं तो आपका 540 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनता है, जो कि साल दर साल फ्लैट हो जाता है, याद रखिएगा। तो टेक्निकली अगर देखें तो कंपनी के नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिले, बस उस एक एक्सपेंस की वजह से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो ईपीएस की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 20 रुपये, पिछले साल 21 रुपये, अभी देखें तो 25 रुपये के आसपास देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है, मतलब ख़राब नहीं है, अच्छे भी नहीं है, दोनों आप कर सकते हैं। एवरेज टाइप के नंबर आप कर सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू 8% 3% के आसपास का जंप है, कोई बड़ा ग्रोथ है नहीं, और एक्सपेंस के अंदर एक थोड़ा सा रिटर्न ऑफ है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट इतना बड़ा आपको देखने को मिला है। तो नंबर ओके टाइप के हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।